नमस्कार, मैं हूं आचार्य शिवानंद दास। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे भगवान विष्णु के प्रचंड शक्तिशाली बीज मंत्र दम बीज मंत्र के बारे में, और यह जानने की कोशिश करेंगे कि संपूर्ण पारिवारिक सुख के लिए इस बीज मंत्र का उपयोग कैसे किया जाता है। दम बीज मंत्र के अंदर बहुत ही प्रचंड शक्ति छिपी हुई है। ये भगवान विष्णु का परम प्रिय बीज मंत्र माना जाता है। भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार माने जाते हैं। इनकी कृपा अगर मनुष्य को न मिले तो पारिवारिक जीवन अधूरा रहता है, क्योंकि भगवान विष्णु ही भौतिक सुख, शारीरिक सुख, सुरक्षा, सुखी विवाहित जीवन, कार्यों में विजय तथा संपूर्ण खुशहाल जीवन का आशीर्वाद देते हैं। तभी मनुष्य पूर्ण रूप से गृहस्थ सुख का लाभ उठा पाता है। इस बीज मंत्र की शक्ति अद्भुत मानी जाती है। इस बीज मंत्र के बारे में लोगों को बहुत ही कम पता है, और जिनको पता भी है वो इस बीज मंत्र का सही ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और उनका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। आज हम इस बीज मंत्र के रहस्यों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो इस बीज मंत्र के अनेकों लाभ हैं, जैसे कि परिवार के क्लेश समाप्त होने लगते हैं, विवाहित जीवन सुखमय रहता है, संतान में अच्छे आचरण विकसित होने लगते हैं, हर तरह के नकारात्मक ऊर्जा यानी नज़र तंत्र बाधा से रक्षा होती है, कमाई के सभी साधन यानी नौकरी या व्यापार की रक्षा होती है, व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ने लगता है। इस बीज मंत्र का अभ्यास करने पर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। पारिवारिक जीवन सुखमय रहता है। इंटरव्यू या परीक्षा में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। बाहर का कोई व्यक्ति परिवार को अलग नहीं कर पाता। वैदिक साधना के क्षेत्र में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। शत्रु शांत होने लगते हैं। शत्रुओं द्वारा रचा गया षड्यंत्र सफल नहीं हो पाता। हर तरह के तनाव पर नियंत्रण आने लगता है। जाने अनजाने किए गए पाप नष्ट होने लगते हैं। आइए आप जानते हैं इस बीज मंत्र का अभ्यास कैसे करें। किसी भी शांत कमरे में ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी आसन में बैठ जाएं। कुछ लोग जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो वे किसी कुर्सी पर या सोफा पर बैठ जाएं। आप 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी गहरी सांस खींचें, जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरह से 10 बार सामान्य प्राणायाम करें और उसके बाद दोनों आंखों के बीच में यानी आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए भगवान विष्णु का बीज मंत्र दम बीज मंत्र का उपांशु जाप करें। यानी इसका जो उच्चारण होगा ये होगा दम 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 दम। यह द के बाद आधा म आता है, तो इसको दम 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 इस तरह का उपांशु मंत्र से जाप करना है। उपांशु मंत्र का अर्थ यह है कि बुदबुदाकर जाप करना या धीमी आवाज में जाप करना। यह मंत्र 15 मिनट तक जाप करना है। इस तरह से इस मंत्र को 27 दिन तक नियमित करना होता है। इस मंत्र को किसी भी माला से जप कर सकते हैं या आप बिना माला के भी इस मंत्र को जाप कर सकते हैं। याद रखें, सिर्फ 15 मिनट तक आपको जाप करना है। आपको मंत्र की संख्या गिननी नहीं है, सिर्फ 15 मिनट तक इस मंत्र का जाप करना है। आगे चलकर आप अपने लाभ के अनुसार इस मंत्र की समय सीमा को बढ़ा भी सकते हैं। यह अभ्यास कुछ दिन तक यानी कम से कम 27 दिन अवश्य करें। ऐसा नियमित करने से इस बीज मंत्र का कंपन पूरे शरीर में होने लगता है और ऊर्जा का प्रवाह पूरे शरीर में बढ़ने लगता है और लाभ मिलना शुरू हो जाता है। यह अभ्यास आप तब तक चालू रखें जब तक कि आपको आश्चर्यजनक परिणाम दिखाई देने न लगे। इस मंत्र का नियमित जप से शरीर में विस्फोटक कंपन तैयार होता है। यह कंपन शरीर के ऐसे सूक्ष्म भाग को प्रभावित करता है जिसकी वजह से मनुष्य में कार्य करने की क्षमता, सही तरीके से निर्णय लेने की क्षमता तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होने लगता है। इस बीज मंत्र के कुछ जरूरी नियम हैं। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र का अभ्यास पानी या छाछ पीकर ही शुरू करें, क्योंकि इस बीज मंत्र के जप से शरीर में तेजी से ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाती है, गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है। इसलिए छाछ या पानी पीकर ही इस बीज मंत्र का अभ्यास शुरू करें। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती। यह अभ्यास किसी भी गुरुवार से आप शुरू कर सकते हैं। किसी भी महिला का अपमान व अनादर न करें, चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, बेटी या बहन हो। अगर आप नौकरी कर रहे हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, होटल व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस बीज मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके जपें।
अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र का जाप दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जाप 16 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष संपन्न कर सकता है। महिलाएं मासिक धर्म की वजह से 3-4 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है। इसलिए प्रबल संकल्प के साथ इस अभ्यास को शुरू करें। इस मंत्र को सुबह या शाम को दोनों समय जप सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी वज्रली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन तथा मांसाहार से अवश्य बचें। आशा है आप इन विधियों को अपनाएंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योगाश्रम अलग अलग शहर में 2 दिन का कुंडलिनी ध्यान शिविर आयोजित कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट, संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं या जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।